परिवेश उसे चिंता मुक्त करेगा, तब वो अपने बचपन में जी पाएगा। और बचपन में जीने का अर्थ है वो सही तरह से पल्लवित और विकसित हो सकेगा और आपके सामने उसी रूप में सामने आएगा जिस रूप में वास्तविक में उसमें जो प्रतिभा है, जो गुण है, उनके साथ में, जिसमें आप अपना मार्गदर्शन और आपकी शिक्षा वो जोड़कर उसे एक सुंदर खिलता हुआ फूल बना सकें जो देश के काम आए। तो सिर्फ कल ही नहीं है बच्चे हमारा आज भी हैं। तो हमारा बचपन तब सुरक्षित होगा जब उसके अधिकार सुरक्षित होंगे, अर्थात बच्चों के अधिकार। और बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित करना कहलाता है बाल संरक्षण। तो प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो बच्चे के अधिकार कहाँ सुरक्षित होते हैं? उसके घर में, ठीक है ना। और घर के बाद सबसे अधिक समय वो कहाँ बिताता है? स्कूल में। आप ये समझ लीजिए कि उस समय उसके जो भी टीचर्स हैं, गुरु हैं, वही उसके माता पिता की भूमिका निभा रहे होते हैं, और या ये कहा जाए उससे अधिक भूमिका। तो पहले का अर्थ है बच्चों का जो आज और कल है, और इवन जो उसका भविष्य जब निर्मित होगा तब वो इतिहास से सबक सीखेगा, लर्न करेगा। तो वो सबक सिखाने का कार्य भी, लर्न करने का काम भी आप ही अपने मार्गदर्शन में उसे करवाते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब गतिविधियों को सम्मिलित रूप से बाल संरक्षण कहा जाता है। बाल संरक्षण के लिए अब मैं बात करता हूँ हमारे देश में बने कुछ कानूनों की, जिसकी बागडोर आपके हाथ में दे दी गई है। वो कानून है किशोर न्याय अधिनियम, और दूसरा कानून है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम। ऐसे सभी जो बच्चों से जुड़े कानून हैं वो सब बने हुए हैं, और उसकी बागडोर, उसके संरक्षक अगर माता पिता की बात कोई है तो वो नैतिक रूप से और कानूनी रूप से हमारे शिक्षा के जो धुरी हैं, शिक्षा के केंद्र हैं विद्यालय, उनको दिया गया है। अर्थात हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, मार्गदर्शक की वो है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि ये कानून में क्या विशेष बातें हैं जो बच्चों के लिए बताई गई हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, समय कम है, संक्षिप्त में फिर कभी जब मौका मिलेगा तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। उनके 4 प्रमुख अधिकार हैं। पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, लिव विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीना। अर्थात अगर वो गर्भ में भी है बच्चा और अगर उसकी कोई भ्रूण हत्या करता है तो वो भी एक अपराध है। अर्थात जब बच्चा माँ के गर्भ में आया तभी से उसके अधिकार सुरक्षित हो गए कि वो जन्म ले और उसे सम्मान के साथ जीवन मिले। दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार, तीसरा अधिकार है सहभागिता का अधिकार, और चौथा है संरक्षण का अधिकार। तो 4 प्रमुख अधिकार हैं जो यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने निर्धारित किए हैं और 1992 में अपने भारत देश में उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा टोटल 192 देशों में उस पर हस्ताक्षर किए। और अब हम सभी जानते हैं आज के समय में बच्चे का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, ट्रांसजेंडर की बात हुई, उनके अधिकारों की बात हुई है और वो बहुत प्रताड़ित हुए हैं। और मुझे ये भी जानकारी में आया है बहुत से हमारे इस तरह के रिसर्च में कि हमारे बहुत से ऐसे साथी थे, टीचर्स थे, जो उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्हें संरक्षित किया, उनके एजुकेशन में, उनके करियर में आगे मदद की। हालांकि वो एक अलग विषय है, इससे जुड़ा हुआ हम उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो मेन ये बात ये है, मुख्य बात, कि उनके संरक्षक हम हैं, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करें। तो कुछ प्रावधान बनाए हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इस पर विशेष रूप से अभी मुद्दे ज्वलंत है, चल रही है कार्रवाइयाँ। और विशेषकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, एनसीपीसीआर है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सभी बच्चों से जुड़े हुए जितने कानून बने हैं बाल संरक्षण, जिसके अंतर्गत एकीकृत रूप से किया गया है, समाविष्ट उसका मॉनिटरिंग निरीक्षण करते हैं। हर क्वार्टरली उसका रिव्यू होता है और रिव्यू में सारी बातें समीक्षा होती है। और अभी जो जिन बातों पर अभी ज्वलंत है, चर्चा चल रही है, वो है लैंगिक अपराध, कि किसी भी बालक के साथ किसी भी तरह का लैंगिक अपराध, चाहे वह विद्यालय या विद्यालय के बाहर ना हो। विशेषकर एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डाटा है कि 86% जो बच्चे हैं वो उनके परिचितों के द्वारा लैंगिक अपराध किया गया उनके साथ में। अर्थात यह है उनके अंकल, आंटी, चाचा, मामा, कोई भी हो सकते हैं। इवन उनके घर में कई बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप सभी ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, उसमें आजकल उनके पिता का नाम भी सम्मिलित हो गया है।
तो कहने का अर्थ ये है कि ये इतना संवेदनशील विषय है कि इसके विषय में अवेयर करना ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी बहुत अनिवार्य हो गया है। तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना दी है। अब हर विद्यालय में एक पॉक्सो पेटी स्थापित की गई है, पॉक्सो शिकायत पेटी, वो स्थापित करना है। उसमें सामने का भाग पारदर्शी रहेगा, जिससे कि अगर आज ही हम जो भी वहाँ के हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ के हेडमास्टर हैं, वो अगर देखते हैं अपने निरीक्षण में, कभी 2 बार निरीक्षण करना है स्कूल जाते से और स्कूल से निकलते समय कि कोई ऐसी शिकायत इस पॉक्सो शिकायत पेटी में आई तो नहीं है। जो पारदर्शी शिकायत पेटी उसमें आपको तुरंत नजर आएगी और आते से ही उस पर विलंब ना हो, 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मैंडेटरी है। जेजेक की धारा 74 के तहत और पॉक्सो की धारा 19 के तहत उसको 3 जगह पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। लिखित रूप में करें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इन फ्यूचर में कोई समस्या ना हो उसके लिए भी। वो 3 स्थान कौन है जहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी है? वो स्थान है आपके निकटस्थ पुलिस थाना जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका स्कूल आता है। दूसरा बाल कल्याण समिति जो बेंच मजिस्ट्रेट है क्लास 1 की, इसे बाल कल्याण समिति नाम दिया गया ताकि बच्चों को ये ना लगे किसी जुडिशियल मैटर में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और तीसरी जगह है जिला बाल संरक्षण जो कलेक्टर के सुपरविजन में काम करता है। तो इन 3 जगहों पर सूचना देना है 24 घंटे के अंदर। दूसरी बात, धारा 75 में जेजेक की और पॉक्सो की धारा 32 में प्रावधान किया गया कि इस तरह की सूचनाएं गोपनीय हैं, उन्हें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में नहीं दिया जाना है। कानूनी रूप से बाध्यता बना दी है और इसका उल्लंघन होता है तो उस पर भी 6 मास तक के कारावास का प्रावधान है। कहने का अर्थ है बड़ी गोपनीयता रखनी है, गंभीरता रखनी है और इस मामले में सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको अपने स्तर से उसका निराकरण नहीं करना है, आपको सिर्फ सूचना का संप्रेषण करना है जिन 3 स्थानों पर आपके लिए केंद्र है बताए गए हैं। और इस तरह से करके आप अपनी जिम्मेदारी से, जो नैतिक जिम्मेदारी है और लीगल जिम्मेदारी, दोनों से आप उसका निर्वहन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए सिस्टम बना हुआ है हर जिले में, पूरे देश में। इसे कहा जाता है ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, एकीकृत बाल संरक्षण सेवा है, जिसमें हेड जो है ICPS के वो है कलेक्टर, उनके सुपरविजन में जिला बाल संरक्षण कार्य करता है, जिसमें कि CWC जिसे हम बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय को बोलते हैं, ये दोनों बाल न्यायालय बच्चों के लिए जहाँ ऐसे मामले बच्चों की सुनवाई होती है। दूसरा है विशेष किशोर पुलिस इकाई, अलग से एक स्पेशल ब्रांच पुलिस की जो इसके लिए काम करती है। चाइल्ड लाइन, आप सबने देखा होगा आपके विद्यालय में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 चस्पा कर दिया गया है। वो क्यों है, किस तरह से उसका उपयोग करना है, जब आप आगे आपके यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने छिंदवाड़ा में, इवन हर पूरे देश में चल रहा है। एक MTs बनाए गए मास्टर ट्रेनर जिनके माध्यम से पूरे स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, शासकीय अशासकीय विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, वहाँ पर इस तरह की गतिविधि किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर पॉक्सो शिकायत पेटी के साथ बच्चों और जो आपका स्टाफ है, टीचर्स हैं और गैर शैक्षणिक स्टाफ है, उनको ये अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, अवेयर करना है उनको पॉक्सो एक्ट के विषय में, किस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट करना है, पॉक्सो शिकायत पेटी क्या है, इन सब के विषय में चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, किस तरह हम उसकी सेवाएं ले सकते हैं और कहां से इसका निराकरण हमें मिल सकता है, और उसमें क्या क्या प्रावधान है बच्चों को इस तरह के संरक्षण देने के लिए, उनको मेडिकल हेल्प है या किसी तरह का विक्टिम कंपनसेशन है, बहुत सारा विस्तृत डिटेल्स है। आज हम उन पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय का मैं संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूंगा। जब कभी कोई इस पर जानना चाहे तो मुझसे भी बात कर सकता है सीधे, या फिर जिला बाल संरक्षण कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है। एक और हमने आपके लिए सुविधा बनाई गई है, एक हम अभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ये अपने जिले का इनिशिएशन है, नवाचार है, जिसमें कि उस ऐप का नाम दिया गया शक्ति। इस मंथ में लॉन्च हो रहा है, कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है जिला बाल संरक्षण के द्वारा, महिला बाल विकास के द्वारा। उसमें बच्चों के शिक्षा, बच्चों के पोषण, बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा, इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को एकीकृत किया गया है। इसके साथ विभाग की जो भी योजना है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, उससे डायरेक्ट लिंक मिल सकती है। कोई भी सिटीजन लिंक बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति, बच्चा या बच्चे के देहात में कोई और, उसमें अपनी सूचना या जानकारी या शिकायत दे सकता है और जिसके माध्यम से तुरंत उसका निराकरण होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को उसके अधिकार सुरक्षित करना है, उसके अधिकारों का संरक्षण करना है और उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उस ऐप के माध्यम से उसका निराकरण भी घर बैठे हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा मुझे, बड़ा अभी जब मैं यहाँ आया तो बड़ी ऊर्जा यहाँ प्रवाहित हो रही थी। यहाँ पर हमारे बीच सम्मानी में नाम तो नहीं जानता सर का, इतना अच्छा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दे रहे थे सभी,
तो ऐसा लग रहा था कि आज ही लग रहा है कि शायद वो बच्चों का सौभाग्य है जो आप उनके समक्ष वो आपको पाएंगे अपने गुरु के रूप में। तो पुनः मैं चाहूंगा कि आप शिक्षक की नहीं गुरु की भूमिका में हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। तितलियों को न फूलों से उड़ाया जाए और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाए।